फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए है जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो ये फर्टिलाइज़र एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है जो कि प्लांट की गर्मियों भर लगातार ग्रोथ करेगा और फूल और फल लाने में मदद करेगा। पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ करते हैं, पौधे में ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसे जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इसलिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करें, इससे मिट्टी उपजाऊ बनेगी, पोटेशियम से भरपूर है। फल और फूल जिस प्लांट में नहीं आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट पूरी गर्मियों भर अच्छे फूल दे, अच्छे फल दे, तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। यह एक जैविक फर्टिलाइज़र है, किसी तरह से प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, पौधा तेज़ गर्मियों में भी सूखेगा नहीं, हरा भरा घना बना रहेगा। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने समर फ्लोरिंग प्लांट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पौधा आने वाली गर्मियों भर बहुत अच्छे फूल देगा। जो पौधे अभी नई कलियां बनाना शुरू कर रहे हैं उसमें आप ये फर्टिलाइज़र डालें, पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल देगा और कलियां भी नहीं गिरेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। इस फर्टिलाइज़र को आप फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये गोबर के कंडा। गोबर का कंडा पुराने गोबर का होना चाहिए और इसके वही सब फायदे हैं जो कि गोबर की खाद के होते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर है और बहुत सारे पोषक तत्व जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं, वो इससे मिल जाते हैं। तो मैंने एक कंडे के टुकड़े का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तोड़ लेना है इस कंडे को और 1 लीटर पानी में आपको इसको डाल देना है। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मैं डालने वाली हूँ, तो इस फर्टिलाइज़र को आपको थोड़े से बड़े बर्तन में बनाना है, जिससे ये आसानी से कंडे के टुकड़े भीग जाएं। दूसरी जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो है ये आलू के छिलके। पोटेशियम से भरपूर होते हैं, इसके साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। आप फ्रेश छिलके भी ले सकते हैं या फिर आपके पास सूखे हुए आलू का छिलका है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी आलू का छिलका लिया है जो कि इसमें ही डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये केले के छिलके। 2 केले के छिलके मैंने इस्तेमाल किए हैं। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और प्लांट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ लाते हैं और फल और फूल पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो आपके पास सूखे हुए केले के छिलके हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 दिन पुराने केले के छिलके लिए हुए हैं। इन दोनों केले के छिलकों को इसमें डाल देना है। ये संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र बन रहा है और बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है, किसी तरह का प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें जो मैं चौथी चीज़ मिलाने वाली हूँ वो है ये प्याज के छिलके। 1 मुट्ठी प्याज का छिलका ले लेना है। ये भी पोटेशियम के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर छिलके होते हैं और पौधे के लिए बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र बनता है इन छिलकों से। तो मैंने ये 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। इस तरह से इन चारों चीज़ों को आपको भिगाकर अच्छी तरह से 2 दिन के लिए रखना होगा। फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ 1 लीटर पानी में ही ये फर्टिलाइज़र बनाकर बताया है, क्योंकि मैंने बहुत सारा फर्टिलाइज़र पहले ही बना लिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। पूरी तरह से ये कंडे के टुकड़े गल गए हैं। इस तरह से ये टुकड़े गल जाने चाहिए और ये प्याज का छिलका भी पूरी तरह से गल गया है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है इस फर्टिलाइज़र का, लेकिन अब इसे डालते समय में कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, आपको इसे बहुत तेज़ धूप में नहीं डालना है। आप सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र को डालें। और दूसरी ज़रूरी बात है, इसे बिना डाइल्यूट करे आपको फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में यूज़ नहीं करना है।
तो डाइल्यूट करने के लिए क्वांटिटी का आप ध्यान रखें। पहले मैं इसे छानती हूँ। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका आपको 10 भाग पानी मिलाना है। सादा पानी आप 10 भाग मिलाइए, 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र, 10 हिस्सा सादा पानी, और फिर आपको इसको अपने प्लांट में यूज़ करना है। पौधे की सॉइल में आप डायरेक्ट इसको डालें पॉट की साइज़ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, आप एक बार अपने प्लांट्स में डाल के देखें। थैंक यू।